नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल के क्लासेज तकीपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं। हिंदी में वर्णमाला पढ़ाने वाला हूं, लेकिन वर्णमाला पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ये हिंदी आई कहाँ से है, कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, क्या तथ्य हैं हिंदी के बारे में, जो हिंदी कैसी हुई है हिंदी। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत में हमें क्या है, देखो संस्कृत दो भाग हैं संस्कृत के। नंबर 1 वैदिक संस्कृत, नंबर 2 लौकिक संस्कृत। देखो वैदिक जो संस्कृत है वो थोड़ी कठिन है, लेकिन जो लौकिक जो संस्कृत है वो आसान है, थोड़ी बोलचाल में आती है जो लौकिक जो संस्कृत है। दूसरे नंबर पर आती है पाली भाषा। कौन सी आती है? पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? पाली भाषा का मगध साम्राज्य में हुआ था। जैसे गौतम बुद्ध जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और इसके बाद आती है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हमारे जैन धर्म में हुआ है। महावीर स्वामी के द्वारा लिखित जैन ग्रंथ जो है वहाँ पर प्राकृतिक भाषा का वर्णन है, यानी कि प्रयोग हुआ है वहाँ पर। अब इसके बाद आती है अपभ्रंश भाषा। कौन सी है? अपभ्रंश। अपभ्रंश का ये अपभ्रंश क्या है? देखो ये भटकी हुई भाषा है, जिसे देशज भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देशज भाषा भी कहते हैं। ये अपभ्रंश है जो ये दो प्रकार के हैं। नंबर 1 पूर्व अपभ्रंश, नंबर 2 उत्तर अपभ्रंश। देखो पूर्व अपभ्रंश में क्या है, स्वरों की संख्या 8 थी। कितनी थी? स्वरों की संख्या 8 थी। लेकिन उत्तर अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 11 है। अब इसके बाद आती है अवहट भाषा। कौन सी है? अवहट भाषा। अवहट भाषा क्या है? अवहट भाषा को अपभ्रंश का छोटा रूप भी कहते हैं। प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा की तुलना में अवहट भाषा को मधुर भाषा भी कहा गया है। इसके बाद आती है प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। देखो इस हिंदी जो हमारी हुई है वो अवहट से ही है, यानी कि हमारी मुख्य इसको छोड़कर अपभ्रंश से उद्गम हुई है, यानी कि अपभ्रंश से आई है हमारी ये हिंदी भाषा। इसको प्राचीन हिंदी भाषा भी कहते हैं और प्रारंभिक हिंदी भाषा भी कहते हैं। अब देखो भारत में 4 प्रकार, यानी कि 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ये कौन कौन सी भाषा परिवार हैं? नंबर 1 होती है बहुरूपीय, नंबर 2 द्रविड़ भाषा होती है, नंबर 3 होती है ऑस्ट्रिक भाषा, और नंबर 4 होती है चीनी तिब्बती भाषा। अब इस नंबर 1 बहुरूपीय भाषा। नंबर 2 होती है द्रविड़ ऑस्ट्रिक भाषा। द्रविड़। और नंबर 3 होती है ऑस्ट्रिक भाषा।
और नंबर 4 होती है चीनी, जिसे तिब्बती भी बोलते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग भारत में बोलने में 73% है। इसे लोग 73% बोलते हैं। भारत के अंदर इसको कितने परसेंट बोलते हैं? 73% बोलते हैं। और इसका प्रयोग मात्र 25% है। इसको 25% लोग बोलते हैं भारत के अंदर। और ऑस्ट्रिक भाषा को 1.3% है। और ये चीनी तिब्बती को 0.7% बोलते हैं। लेकिन इसके बाद अब देखते हैं विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन, जिसे चीनी भाषा भी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस में क्या है, देखो अपनी जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होती है वो 14 सितंबर मानी जाती है, यानी कि मानी क्या जाती होती है 14 सितंबर। अब 14 सितंबर क्यों मानी जाती है? देखो 14 सितंबर 1949 में हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया है। इस वजह से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये अनुच्छेद 343 में अपनाई गई थी। अब बात करते हैं विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। देखो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन, देखो ये विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो भारत के नागपुर में मनाया था, और जो 1975 में मनाया था। अब देखो 1975 में ही क्या है, 1975 में विश्व में पहला हिंदी सम्मेलन मनाया। और इस 1975 में 16 फिल्म, कौन सी फिल्म हुई थी? 16 फिल्म रिलीज हुई थी। 16 फिल्म रिलीज हुई थी। अब इसके बाद देखो 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, 10वां भोपाल में मनाया गया था। फिर 11वां सबसे लास्ट का जो है अभी हाल ही में बनाया था, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद ने किया था। कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हमारे नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।